Hello everyone, I'm Alok Sharma, science teacher of New Scientist Stephen Public School, Unit 3rd Agra, and I'm going to discuss in this video the rest of the topics of 11th class chemistry chapter chemical bonding. So students, previous lecture we were discussing a lot of topics like chemical bond, ionic bond, coordinate bond, and how they form, mechanism behind it, and different kinds of theories. We also discussed like Vesper theories and valence bond theory. So now this is the topic. Today's topic is hybridization. Hybridization defined as the mixing of the atomic orbital belonging to the same atom but having slightly different energy, so that redistribution of energy takes place between them, resulting in the formation of new orbital of equal energy and identical shape. The new orbital thus form are known as hybrid orbital. यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि जब दो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करते हैं और नए ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं, तो उन ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और ये प्रोसेस जो है हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। यानी कि बिल्कुल इस तरीके से देखिए कि इफ़ वी वन कैन मिक्स वाइट पेंट एंड रेड पेंट, तो जैसे हमने वाइट पेंट को और रेड यानी वाइट कलर को और रेड कलर को मिक्स किया, तो हमें जो कलर मिलेगा वो पिंक मिलेगा, यानी कि इंटरमीडिएट कलर मिलेगा, ना ही वाइट मिलेगा ना ही पिंक मिलेगा, यानी कि ये जो कलर है वो मिलेगा हमको पिंक कलर। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी इसी तरीके से है कि यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद में एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो द शेप ऑफ अ हाइब्रिड ऑर्बिटल मेड फ्रॉम एस एंड पी इज़ लाइक दैट पी ऑर्बिटल एक्सेप्ट दैट टू लोब्स आर अनइक्वल साइज। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम जैसे बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जैसे पी का जो ऑलरेडी जो शेप रहता है, जो पी ऑर्बिटल का जो शेप रहता है वो इक्वल रहता है, यानी कि उसके जो दोनों लोब्स हैं वो इक्वल रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि जब एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, तो जो नया ऑर्बिटल बनता है उसका शेप कैसा रहता है, तो उसका शेप हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक स्मॉल लोब है और एक इसमें छोटी लोब है। तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो एस और पी से मिलके बना हुआ है, तो ये इसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं। तो जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं तो नए शेप में बनते हैं, अनइक्वल साइज में बनते हैं। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो ये इसको डिवाइड कर दिया sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो अब वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की इसमें बात करें, तो इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं ओनली दोज ऑर्बिटल्स विच हैव अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एनर्जीज बिलोंगिंग टू सेम एटम, यानी सेम एटम के उन्हीं ऑर्बिटल्स को वो में हाइब्रिडाइजेशन होगा जिनमें सेम एनर्जी होगी। ओनली दोज ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में वो प्रेजेंट होने चाहिए हाइब्रिडाइज में। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्राइवर, यानी कि कोई भी अपने ग्राउंड से एक्साइटेड में इलेक्ट्रॉन जाना नहीं चाहिए। It is not necessary that all half-filled orbital must participate in the hybridization. Similarly, it is not necessary that only half-filled orbitals should participate. यानी कि ये भी नहीं है कि केवल half-filled orbitals के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, even completely filled orbital with slightly different energies also participate. यानी कि completely filled एनर्जी का ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनमें जो एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए वो स्लाइटली होना चाहिए, तो वो भी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। इससे हमें मिलता क्या है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक, मतलब जितने ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही क्या होंगे, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक्स प्लेस इन आइसोलेटेड एटम बट इट अकर ओनली एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी केवल बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर ही इस टाइप की प्रोसेस होती है। बिगर लोब हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑलवेज इज पॉजिटिव साइन, यानी कि जैसे अभी हमने लोब देखी थी ना, एक छोटी और एक बड़ी, तो ये जो बड़ी लोब है वो पॉजिटिव साइज की होगी और ये नेगेटिव साइन की होगी। द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्वलेंट एनर्जी एंड शेप, दोनों के इंटरमीडिएट एनर्जी होगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल बॉन्ड देन प्योर एटॉमिक, यानी कि और उनसे ये ज़्यादा स्टेबल होंगे जो नॉर्मली जिनसे मिलके ये बने हैं। अब बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन,
यानी sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब स्टूडेंट्स इसमें देखें, व्हेन वन s एंड वन p ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम मेन शेल ऑफ द एन एटम मिक्स टुगेदर टू फॉर्म टू न्यू इक्विवेलेंट एनर्जीज, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन और डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। द न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें अगर हम बात करते हैं तो यानी स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि एक s और एक p ऑर्बिटल जब आपस में सेम मेन शेल में जो बिलोंग कर रही है, जब उसके एटम्स एक दूसरे से आपस में मिक्स टुगेदर फॉर्म करते हैं तो नया ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, उसको हम sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए कि केवल सेम मेन शेल, जैसे हमने बात की, यहाँ पर हमने बात की जैसे एल शेल की। एल जो है वो अगर हम बात करें तो एल जो मिलके बनती है वो एस और पी से मिलके बनती है, यानी कि एल जो शेल है वो एस और पी से मिलके बनती है। और जो एल शेल है वो सेकंड एनर्जी शेल में प्रेजेंट होती है, यानी कि इसका जो एस है वो 2s और इसका जो पी है वो भी 2p, यानी कि एल जो 2s और 2p से मिलके बनती है। और पी खुद में सब 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इसके, 2px 2py 2pz। तो जब सेम शेल यानी सेकंड एनर्जी शेल यानी कि 2 का एस और सेकंड एनर्जी शेल यानी 2 का पी, और पी में भी कौन सा px, तो इन दोनों की जो है इक्वल एनर्जी है, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। देन 1s एंड 1p आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हुए और एक नया ऑर्बिटल फॉर्म कर दिया, जिसको हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस कंडीशन में हम यहाँ पर देखेंगे एक नया ऑर्बिटल बन गया है जिसकी जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। तो इस टाइप से स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो आते हैं। तो जैसे BeF2 यानी BeF2 BeH2 इनके और ऑल द कंपाउंड कार्बन कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं जो ट्रिपल बॉन्ड से कंबाइंड हैं, जैसे लाइक एसिटिलीन और प्रोपाइलीन, तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे sp हाइब्रिडाइज्ड कहलाएंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्डेड होंगे। नाउ सेकंड इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें वही है, सेम एनर्जी सेल का 1s और 2p ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो कहलाते हैं यहाँ पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी कि ऑल द 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिमेन्स इन द सेम प्लेन मेकिंग, यानी कि इधर जो है इनका सिस्टम जो है वो 120 डिग्री पर रहेगा। विद अनदर ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म 1/3 कैरेक्टर, यानी 33% कैरेक्टर जो है वो s का रहेगा इसमें, और रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर इज 67% कैरेक्टर। यानी कि जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा, यानी 2p और एक s से मिलके बनेगा, उसमें अगर हम बात करते हैं तो उसमें 67% कैरेक्टर p का रहेगा और 33% कैरेक्टर s का रहेगा। इट्स हाफ फील्ड कैन फॉर्म बॉन्ड विद अनदर एटम कॉल्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। तो ये हाफ फील्ड बॉन्ड विद अदर एटम्स हैविंग हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कौन कौन से एलिमेंट्स बनते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो अब इसमें हम बात करते हैं BF3 BH3 और जितने भी कार्बन के डबल बॉन्ड कंपाउंड्स होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब इसका फिनोमेना देख लेते हैं किस तरीके से। देखिए इसमें सेम एनर्जी शेल यानी 2s यानी सेकंड एनर्जी शेल का, यानी 2 यानी कि मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=2, तो n=2 का मतलब एल शेल की बात हो रही है। एल शेल के एल किससे मिलके बनती है, s और p से, यानी 2s और 2p। तो यानी कि जब 2p के ऑर्बिटल 2px और 2py और एक s का, तो ये s और 2p तो sp2, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इनके बीच में जो इनका जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है तो वो एंगल देखने के लिए यहाँ पर ये है 120 डिग्री का एंगल। और ये जो एक s और 2p मिलके जब बने तो एक नया ऑर्बिटल फॉर्म कर दिया, इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये नया एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, यानी कि ये इसमें मोस्टली कार्बन के जितने भी सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन्स जितने भी होते हैं वो सारे ही क्या करते हैं, वो सारे ही इस कैटेगरी में आते हैं। अगर इसमें हम देखें तो बिल्कुल जस्ट लाइक दैट कि एक s का और 3 p के, तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो ऑर्बिटल जो बनेगा यहाँ पे इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, जो बॉन्ड बन रही है, तो वो ये यानी कि 4 नए ऑर्बिटल बन रहे हैं 19 डिग्री ये एंगल बन रहा है। और ये यहाँ पर ये 4 हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, जिसमें 1s और 3p हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी हम बात करें तो जैसे मैंने बताया अभी, मीथेन के जितने भी सारे कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स, वो सारे ही इसमें आते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले। और इट इज़ इंटरेस्टिंग टू मेंटेन हियर द साइज ऑफ sp हाइब्रिड यानी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज स्मॉलर देन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, विच टर्न्स इन स्मॉलर देन ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन और भी होती हैं, sp3d होती हैं, sp3d, मतलब जैसे अब जैसे मान लीजिए d का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, तो d का इन्वॉल्वमेंट बढ़ते ही sp3d भी हो सकता है। तो इस तरीके से और भी होती हैं। तो अगर हम बात करें कि जैसे हम देखें, शेप देखें ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन BeF2, यानी कि बेरिलियम डाइफ्लोराइड का अगर हम शेप देखें तो एटॉमिक नंबर है बेरिलियम का 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1s2 और 2s2। तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम बात करें एक्साइटेड स्टेट की, यानी कि दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्राउंडेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो इस 2s का इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होकर p में जा सकता है, तो ये चला गया। अब 1 है, अब तो एक्साइटेड स्टेट में इसकी जो स्टेट हो जाएगी वो हो जाएगी 1s2, 2s1 और 2px1, यानी कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होके क्या हो गया, px में चला गया। इसका मतलब 1 to 1 यानी कि एक 2s और एक 2p ऑर्बिटल अंडर को sp हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म 2 हाफ फिल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये ही आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे एक sp हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, जिसका जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो जैसे इसमें देख सकते हैं 2s 2p ये आपस में मिक्स हुए। अब इसमें क्या है, अब एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो इस तरीके से ये बॉन्ड कर लेंगे, तो यहाँ पर ये sp हाइब्रिडाइजेशन को परफॉर्म करेंगे। दिस इज़ फिनोमेना इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि लीनियर बॉन्ड बनेंगे। लेकिन ये तभी बनेंगे यानी कि यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको कराने के लिए हमें 2 टाइप की कन्फिग्रेशन करनी पड़ती हैं। जैसे 1s2 2s2 ये ग्राउंड स्टेट में है, तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक्साइटेड कर देंगे तो ये अपने से हायर ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा, यानी कि 2px में। और ये 2px में जैसे ही इन्वेंट करेगा तो इसकी कन्फिग्रेशन ये इस टाइप की हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले क्या था कि एक भी ऑर्बिटल खाली नहीं था हाइब्रिडाइजेशन के लिए, अब जो है यहाँ पर दोनों ऑर्बिटल खाली हो गए हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें बेरिलियम का एक s और एक p इन्वॉल्व हुआ है फ्लोरीन के साथ में, इसीलिए इसको बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से मीथेन का बनना भी, मीथेन का अगर हम बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, अगर हम बात करें 1s2 2s2 2p1 2p1, यानी कि ये है ग्राउंड स्टेट की, इसकी जो बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन अगर इसी को एक्साइटेड कर दें तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में, यानी एक एक्स्ट्रा, यानी कि अब यहाँ पर 2 p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे, यानी हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करेंगे, और एक s करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक s और 2 p इन्वॉल्व हो गई। तो अब इस टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर अगर हम इसमें बात करेंगे तो sp2 तक का हो जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो 2s, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो px py pz, यहाँ पर अगर हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर px में एक py में, ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन s का एक इलेक्ट्रॉन pz में भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 p के, यानी कि यहाँ पर 3 p और 1 s, एक s और 3 p, तो ये जो CH4 जो है वो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बनाएगा, और सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, अगर 4 हाइड्रोजन के साथ में। लेकिन यहाँ पर 3 p और एक s इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और क्यों होगी ये आप देख सकते हैं, देखिए इसमें टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है, यानी एक s और 3 p, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में इसकी कन्फिग्रेशन। तो इसका मतलब ये 109 डिग्री का एंगल बनाएगा,
जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। तो अब ये एक हाइड्रोजन एटम इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक इधर से और एक इधर से, 4 तरीके से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करेगा और इस तरीके से एंगल शो करेगा। देन ये शेप बन जाएगा इसका टेट्राहेड्रल टाइप का। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ CH4 इन CH4 इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो स्टूडेंट ये कुछ एग्जांपल्स थे कि जिसके थ्रू कैसे हाइब्रिडाइजेशन से नए ऑर्बिटल, नए एंगल्स बनते हैं। अब इसमें कुछ देख सकते हो आप कि यहाँ पर कितने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp है, अगर हम बात करें तो sp है जिसमें एक s एक p बनता है। देन उसके बाद इसका एंगल 180 डिग्री, उससे जो जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनका एंगल 180 डिग्री लीनियर। उसमें BeCl2, BeH2, CH2, C2H2, HgCl2 ये सब बनते हैं। sp2 में एक s और दो p बनते हैं जिसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री रहता है, शेप ट्रायंगुलर प्लानर। BF3, BCl3, C2H4 ये सब इसमें कंपाउंड के एग्जांपल है। फिर sp3 में बात करें तो अभी जो हमने देखा कि 3 p और एक s, तो 109 डिग्री का एंगल बनता है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनता है। CH4, CCl4, NH4 ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। देन DsP² मतलब 2p, एक d और एक s, इस तरीके से, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लानर बनता है। तो ज़्यादातर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनते हैं। और अगर हम बात करें कि sp3d यानी कि एक s, 3p और एक d, इस टाइप का स्ट्रक्चर से इस तरीके का ऑर्बिटल फॉर्म होगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, जिसमें एग्जांपल है PCl5, PF3। इस तरीके से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बेसिकली 3 ही पढ़नी है, sp, sp2 और sp3। नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमने डिफरेंट टाइप्स की इस चैप्टर में थ्योरीज पढ़ी हैं। जैसे सबसे पहले हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरीज पढ़ी थी, और सब थ्योरीज के अपने एस्पेक्ट थे। सब ने बताया कि कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, कैसे एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर्स करते हैं, और कैसे नया पार्टिकल, कैसे नए मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे लोन पेयर, बॉन्ड पेयर आपस में डिफरेंट टाइप्स से अरेंज कर देंगे तो कैसे शेप्स पे असर पड़ता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यहाँ पर केवल 2 ही एस्पेक्ट हैं कि जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो ये एक नया ऑर्बिटल, यानी कि अगर हम बात करें इसमें कि जैसे यहाँ पर सिंपल कि जैसे हम अगर एक फ्राई पैन में 2 एग्स को आपस में ऑमलेट के लिए बनाने डालें तो उसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी कि जो 2 नए ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं तो एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, वो भी अलग शेप का करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि अगर इसमें देखें तो कॉन्सेप्ट है व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस, यानी क्या, व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन और ओवरलैप दे लूज देयर आइडेंटिटी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, द न्यू ऑर्बिटल दस फॉर्म आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो आपस में ओवरलैप करते हैं, दे लूज आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, द न्यू ऑर्बिटल दस फॉर्म आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देन उसके बाद में अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल इन विच इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर फिल्ड जस्ट एज एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी स्टेट। यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें तो वही एक वो एनर्जी ऑर्बिटल्स, एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल से मिलकर बनते हैं। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के कुछ फीचर्स हैं जो पढ़ेंगे हम। तो देखिए इसमें यह है कि अगर हम इसमें बात करें कि इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिव द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस जस्ट एन एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द सिंगल न्यूक्लियस। यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो वैलेंस बॉन्ड्स के हिसाब से यहाँ पर केवल नो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म, कोई भी ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होता और ओवरलैप करता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अनुसार जब 2 नए ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो एक नया ऑर्बिटल पूरी तरीके से बन जाता है। तो केवल ओनली दो एटॉमिक ऑर्बिटल कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैव कंपेरेबल एनर्जी। यानी कि वही ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन करेंगे जिसमें एक दूसरे के बराबर या एक दूसरे से सेम, यानी कि हल्की फुल एनर्जी होगी, लेकिन एक ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा
तो वो एक दूसरे से आपस में ओवरलैप या इसका मतलब यहाँ पे कंबाइन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 1s कैन कंबाइन विद, जैसे अगर हम इसमें बात करें तो जो 1s है तो 1s कंबाइन करती है 1s से किसी दूसरे ऑर्बिटल के, 2s से नहीं करेगी। और अगर हम बात करें सिमिलरली s कैन कंबाइन ओवरलैप विद pz बट नॉट px और py। यानी कि यहाँ पर एक मोस्ट इंटरेस्टिंग और नोटेबल थिंग्स ये है कि यहाँ पर अगर हम p की जो ऑर्बिटल है, अगर हम इसमें p की जो ऑर्बिटल है यानी pz, हम px py pz तीन सब सेल्स होती हैं p की, तो उसमें जो s ऑर्बिटल है यानी कि जो s ऑर्बिटल है वो pz से कंबाइन हो सकती है, क्योंकि pz की जो एनर्जी है वो s के इक्वल रहती है, px और py से ओवरलैप नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि s की जो एनर्जी है वो px py से डिफरेंट है, इनकी एनर्जी डिफरेंट है, तो ये इससे कंबाइन नहीं कर सकती। केवल s s से 1s से कंबाइन करेगी, 2s 2s से कंबाइन करेगी। लेकिन s जो अगर हम बात करें p में किस ऑर्बिटल से कंबाइन कर सकती है तो वो pz से, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है। अब हम इसमें बात करते हैं व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो नए ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, अगर अब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जो दो नए वर्ड्स आए हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ये कैसे नए ऑर्बिटल्स होते हैं? द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है लो एनर्जी, यानी कि बॉन्डिंग वाले में लो एनर्जी होगी, हैंस ग्रेटर स्टेबिलिटी। यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि जैसे 1s की बात करूं तो 1s हो गया बॉन्डिंग, और 1s स्टार की बात करूं तो वो हो गया एंटी बॉन्डिंग, यानी उसी का ही दूसरा रूप, जिसमें 1s जो है वो क्या है, स्टेबल है, लो एनर्जी है। लेकिन अगर हम बात करें एंटी बॉन्डिंग की 1s स्टार की, तो वहाँ पर बात हो जाएगी कि वो एंटी बॉन्डिंग, यानी कि उसमें क्या है, ज़्यादा एनर्जी और स्टेबिलिटी बहुत कम है। तो अगर हम इसमें बात करें, कुछ नाम दिए गए हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें कि 1s 2s और 2pz की फिलिंग हमने किस तरह से यहाँ पे की है। यानी कि टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे फॉर्म किया है, और जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फॉर्म करने के बाद में हमने यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशन किया है।